तो दोस्तों आज मित्र रूस की तरफ से एक बहुत बड़ी खबर निकल के सामने आई है जो कि भारत के लिए एक बहुत बड़ी खबर बन सकती है। दरअसल आप सभी को पता होगा कि चीन के बॉम्बरों को काउंटर करने के लिए भारतीय सेना एक बेहद ही ताकतवर बॉम्बर की तलाश कर रही है और इसके लिए जो रूस का Tu-160 ब्लैक जैक बॉम्बर है वो सबसे पहले नंबर पर आता है। दरअसल चीन के पास 200 से भी ज्यादा स्ट्रेटेजिक बॉम्बर हैं जिनको काउंटर करने के लिए भारत के पास एक भी कोई स्ट्रेटेजिक बॉम्बर नहीं है और बस इसी बात को ध्यान में रखकर भारत की स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड के लिए एक बेहद ही ताकतवर और स्ट्रेटेजिक बॉम्बर की आवश्यकता थी, जिसके लिए रूस का Tu-160 जो बॉम्बर है वो भारत ने चुना था। पर दोस्तों इस बॉम्बर को लेकर रशिया की तरफ से और ना ही भारत की तरफ से कोई ऑफिशियल खबर नहीं आई थी, यानी भारत के अधिकारियों ने ना ही रूसी अधिकारियों ने इस बॉम्बर की खरीदी को लेकर कोई भी बात नहीं बताई। इसके अलावा रूस के पास मात्र 36 की संख्या में ही Tu-160 ब्लैक जैक बॉम्बर है, जिससे रूस खुद अपनी सुरक्षा करता है क्योंकि इस समय रूस खुद रूस और यूक्रेन युद्ध के अंदर बिजी है। तो ऐसे में भारत के लिए जो बॉम्बर है उसके आने की जो खबर है वो पूर्णता पुख्ता नहीं हो सकती, परंतु आज जो खबर निकल के सामने आई है उससे रूसी बॉम्बर की भारत में आने की जो हलचल है वो एक बार फिर से बढ़ चुकी है। सबसे पहले आप सभी स्क्रीन के ऊपर एक स्क्रीनशॉट देखिए जिसके माध्यम से आज यह जानकारी मिली है कि रशिया के पास 2016 तक लगभग 16 की संख्या में Tu-160 ब्लैक जैक के जो एयरफ्रेम थे वो मौजूद थे और अब रशिया ऐसा प्लान बना रहा है कि इन 16 एयरफ्रेम के माध्यम से नए Tu-160 ब्लैक जैक बॉम्बर को तुरंत ही मैदान में उतारा जाए और ऐसा करके रशिया अपनी Tu-160 ब्लैक जैक बॉम्बर की जो फ्लीट है उसको बूस्ट करना चाहता है और यही भारत के लिए बड़ी खुशखबरी है क्योंकि जैसे ही भारत के अंदर Tu-160 की खरीदी की बातचीत चली है तो रशिया से Tu-160 की बूस्टिंग की खबर आ रही है, यानी बात साफ है कि आगे चलकर भारत और रूस के बीच में इस बॉम्बर की खरीदी जरूर होगी। फिलहाल में आप सभी के इस टॉपिक के ऊपर क्या राय है और क्या भारत को रशिया का यह बॉम्बर लेना चाहिए था या फिर भारत का स्वदेशी बॉम्बर लेना चाहिए था? कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।